नमस्कार। कोविड के केसेस फिर से बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम रोज देख रहे हैं हमारे केसेस, एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, रोज नए नए केसेस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे बीच हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ते जा रहा है। हम बहुत फिर से स्ट्रेस हो गए हैं, लोगों में घबराहट सी है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आज मैं इस वीडियो में आयुर्वेद में वर्णित 5 ऐसे बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं अपने घर पर, सिर्फ अपने डाइट को मॉडिफाई करके। तो आइए हम ये बात करते हैं उन 5 रोगों के बारे में। देखिए, बीमारियां बहुत सारी होती है। कुछ जो बीमारी होती है या कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं वो हम लोग कई बार इनिशियल स्टेज पे खुद ही मैनेज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। तो आयुर्वेद में ऐसे 5 रोगों के बारे में बताया गया है और वो ये रोग हैं: अक्षी कुक्षी भवा रोगा, प्रतिशाय व्रण जरा, पंचैते विनिवर्तन्ते, रोगा केवलम लंघना। मतलब ये 5 जो रोग हैं ये केवल लंघन करने से ठीक हो सकते हैं। लंघन मतलब एक तरीके से कहें तो उपवास। कौन कौन से ये 5 रोग हैं? सबसे पहला रोग होता है नेत्र रोग, जैसे कंजंक्टिवाइटिस। आंख की अगर बीमारी है, आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गया है, तो अपना डाइट प्रॉपर वे से रखेंगे तो 3-4 दिन में आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज के बारे में बताया गया है वो है कुक्षिगत रोग। कुक्षिगत रोग कहने का मतलब है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है या आपको एसिडिटी हो रहा है, प्रॉब्लम है, तो ये है कि अगर आप प्रॉपर वे से लंघन करते हैं, सही खाना खाते हैं, तो ये भी आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज के बारे में बताया गया वो है प्रतिशाय। प्रतिशाय मतलब सर्दी, खांसी या कफ एंड कोल्ड। ये भी आप लंघन करके ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगली डिजीज है, बताइए, वो है व्रण। किसी प्रकार का कहीं चोट लग गया है, कहीं घाव हो गया है, तो ये भी आप लंघन से ठीक कर सकते हैं। और जो लास्ट है वो है ज्वर मतलब बुखार। तो ये 5 डिजीज थी जो आप लंघन करके ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेसिकली लंघन क्या होता है। लंघन करने का मतलब होता है उपवास करना, और उपवास करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप खाना पीना छोड़ दें। लंघन का मतलब होता है ऐसा आपका भोजन होना चाहिए, ऐसा आपका आहार होना चाहिए कि जो पचने में बहुत आसान हो, बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हो। जैसे कि खिचड़ी या कोई भी ऐसा सादा और स्वच्छ भोजन हो जो पचने में बहुत आसान हो, वो आप लिमिटेड या सीमित मात्रा में अगर आप उपयोग करेंगे तो लंघन होगा वो। इसके अलावा आप चाहे तो फ्रूट्स ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि इन केसेस में हम लोग मेडिकली भी एडवाइस करते हैं कि आपकी बॉडी में रिहाइड्रेशन होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप कोविड के केसेस की अगर हम बात करते हैं तो कोविड के मुख्य लक्षणों में एक तो आपको कफ एंड कोल्ड होता है, सर्दी खांसी होती है, थ्रोट इरिटेशन होता है और फीवर भी बना रहता है। तो यहाँ जो 5 डिजीज बताया उसमें से 2 डिजीज आपको जनरली कोविड में मिलते हैं और वो मिलते हैं प्रतिशाय और दूसरा है ज्वर, कफ एंड कोल्ड और फीवर। तो अगर आपको कोविड के प्राइमरी सिम्टम्स हैं, शुरुआती लक्षण हैं अगर, तो कोशिश करिए कि अपने डाइट को मॉडिफाई कर लीजिए। खाना जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि मेरे को सर्दी हो गया या बुखार शुरू हो गया है, तो अपने डाइट में प्रॉपर तरीके से सुपाच्य भोजन शामिल कर लीजिए। खिचड़ी खाना शुरू करिए, गर्म भोजन लीजिए और बहुत गरिष्ठ या बहुत हेवी फूड बंद कर दीजिए। जैसे कि आप नॉनवेज अगर लेते हैं, अगर आप पनीर लेते हैं या आप बहुत ऑयली और जंक फूड खाते हैं, तो लंघन का मतलब ये होता है कि ऐसा भोजन जो पचने में आसान हो। और ये बात फैक्ट है कि आपको ये जो डाइट है ये पचने में, कभी जंक फूड्स है या नॉनवेज है या ऐसा कोई बहुत ऑयली फूड्स है, फ्राइड फूड्स है, ये बहुत ज़्यादा पचने में भारी होते हैं, हल्के नहीं होते। इसीलिए जैसे ही आपको कोविड के प्राइमरी सिम्टम मिले या जैसे ही आपको सर्दी मिले, खांसी हो या बुखार हो, तो कोशिश करिए कि अपना डाइट तुरंत मॉडिफाई कर लीजिए। जूसेस पर्याप्त मात्रा में लेते रहिए। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जूसेस में सिट्रस फ्रूट के जूस जरूर लीजिए, जैसे मौसम्बी का जूस, संतरे का जूस, अनार का जूस। और मेरे हिसाब से तो बेहतर यह है कि जूस से ज़्यादा अच्छा आप रॉ फ्रूट खा सकते हैं, साबुत फल खा लीजिए। और रिहाइड्रेशन के लिए एक सबसे अच्छा जो फल होता है वो होता है नारियल। तो नारियल का जूस पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ यही करना है, परंतु अगर शुरुआती लक्षण आए तो आप इन उपायों का पालन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत है तो तत्काल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराइए और वो जैसा आपको बोलते हैं वैसा फॉलो करिए। मैंने आपको बोला लंघन करना है, तो ऐसा नहीं कि आप लंघन करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं रोग को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आपको
आराम मिल जाता है तो अच्छी बात है। अगर किसी कारण से आपको आराम नहीं मिल पाए तो तत्काल किसी योग्य चिकित्सक के पास जाइए, उनसे संपर्क करिए और उनके द्वारा सुझाए गए चिकित्सा का जरूर लाभ लीजिए। आज के समय में हर तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। अगर आयुर्वेद के बताए गए इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित है कि आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।